हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे चैनल वैष्णव वृंद में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जानने के लिए अंत तक बने रहें हमारे साथ वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता के पूर्व व पश्चात भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य, एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के वास्तुकार माने जाते। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे। बच्चों से प्रेम के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1989 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे। उनकी माता स्वरूप रानी चस्सू थी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेहरू 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। छोटी बहन हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी। नेहरू जी ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से प्राप्त की। नेहरू जी ने 7 साल इंग्लैंड में व्यतीत किए। वहाँ फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। नेहरू जी 1912 में भारत लौटे। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में महात्मा गांधी के संपर्क में आने से हुई। उस समय गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ अभियान शुरू किया था। नेहरू गांधी जी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने गांधी के उपदेशानुसार अपने परिवार को ढाल लिया। उन्होंने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहना। नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया। इस दौरान वे पहली बार गिरफ्तार हुए और कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 1926 से 28 तक नेहरू ने कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा दी। 1928 से 29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन हुआ। उस सत्र में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। दिसंबर 1929 में नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में नेहरू स्वतंत्र भारत का झंडा फहराए। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन सफल रहा और ब्रिटिश सरकार की प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकारने के लिए विवश कर दिया गया। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 से 37 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। नेहरू 1947 में आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने आधुनिक भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया, 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि व उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेहरू जी ने जोसेफ बरूच टिटो और अब्दुल गफ्फार नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। ऑस्ट्रिया, लाओस, पश्चिम बर्लिन जैसे अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लगातार 3 बार वे भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और 27 मई 1964 को उनको दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लोकमान्य तिलक के बाद जमकर पुस्तक लिखने वाले नेताओं में वे अलग से पहचाने जाते हैं। विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज उनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी उल्लेखनीय पुस्तक है, जिन्हें हर भारतीय को पढ़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों, नेहरू पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी ये अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।